हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम लोग रोल ऑफ नर्स के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि नर्सेस का क्या रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन दबा लें, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं नर्सेस का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। रोल ऑफ नर्स, एवरी स्पेशलिटी नर्सेस मीन्स आज के इस वीडियो में हम लोग नर्सेस का रोल जानेंगे इन एवरी स्पेशलिटी। मतलब जो गायनिक नर्सेस रहती है, पीडियाट्रिक नर्सेस रहती है, कम्युनिटी नर्सेस रहती है, मेंटल नर्सेस रहती है, फंडामेंटल नर्सेस रहती है, उनकी क्या रोल एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। रोल ऑफ नर्स, द रोल ऑफ नर्स is both caring and curing. Caring is a continuous process in both wellness and illness. It refers as helping, guidance and counseling. Curing refers to the act of diagnosis and management. Usually during illness, nurses have the responsibility to providing nursing care in hospital, homes, clinic, स्कूल एंड कम्युनिटी एरिया। मीन्स जो नर्सेस रहती है वो केयरिंग रहती है और क्योर करती है पेशेंट को। मतलब पेशेंट को केयर करेगी और उसको क्योर भी करेगी। जो केयरिंग होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। मतलब जब पेशेंट बीमार रहता है या अच्छा रहता है उस समय नर्सेस जो रहती है पेशेंट की केयर करती है, साथ में उसको हेल्प करती है, उसको गाइड करती है और काउंसलिंग देती है। ये नर्सेस का रोल रहता है। साथ में वो क्योर भी करती है। अगर पेशेंट बीमार है, डायग्नोसिस है उसको, उस समय पेशेंट को क्या करेगी, ट्रीट करेगी, ट्रीटमेंट देगी। ये जो रहता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। साथ में जो नर्सेस रहती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है या होम में है या क्लिनिक्स में है या स्कूल में है या कम्युनिटी एरिया में है, जहाँ भी है पेशेंट, वो नर्सेस जाके वहाँ नर्सिंग केयर देती है पेशेंट को। जो नर्सेस का मेन रोल रहता है वो रहता है कि पेशेंट को केयर देना और क्योर करना। ये मेन नर्सेस का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए देखते हैं नर्सेस का क्या क्या रोल होता है। फर्स्ट, प्राइमरी केयर गिवर। नर्सेस जो रहती है वो प्राइमरी केयर गिवर रहती है। मतलब फर्स्ट जो केयर देती है वो नर्सेस होती है। सेकेंड, हेल्थ एजुकेटर। जो नर्सेस रहती है वो हेल्थ एजुकेटर का काम करती है, एजुकेट करती है पेशेंट को एंड पेशेंट की फैमिली को। थर्ड, नर्सेस काउंसलर। नर्सेस जो रहती है वो काउंसलर का भी काम करती है, काउंसलिंग देती है पेशेंट की फैमिली को और उनके रिलेटिव को। फोर्थ जो है वो है सोशल वर्कर। नर्सेस जो रहती है वो सोशल वर्कर का भी काम करती है। मतलब सोसाइटी में जाके लोगों को एजुकेट करती है, उनके लिए वर्क करती है। देन फिफ्थ वन है टीम कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। नर्सेस जो रहती है वो कोऑपरेटिव रहती है और कोऑर्डिनेट करती है सिचुएशन को। देन सिक्स, मैनेजर। नर्सेस जो रहती है ऐसा मैनेजर भी वर्क करती है, मतलब सिचुएशन को मैनेज करने का काम करती है। सेवन, केयर एडवोकेट। नर्सेस जो रहती है वो एडवोकेट का भी काम करती है अपने पेशेंट के लिए, क्लाइंट के लिए। देन नेक्स्ट वन है रिक्रिएशनल। मतलब नर्सेस जो रहती है वो एंटरटेनमेंट का, मतलब मनोरंजन का भी वर्क करती है अपने पेशेंट के लिए। देन नाइन्थ वन है नर्सेस कंसल्टेंट। मतलब नर्स जो रहती है वो कंसल्टेंट का भी काम करती है पेशेंट के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। लास्ट वन है रिसर्चर। जो नर्सेस रहती है वो रिसर्चर का भी वर्क करती है, मतलब न्यू चीज़ें सर्च करती है और जो सर्च हो चुकी है उनको दोबारा से रिसर्च करती है। ये नर्सेस का रोल रहता है। इसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या रोल्स है। इसको अब हम डिटेल में जानेंगे कि नर्सेस का क्या रोल है। चलिए देखते हैं नर्सेस का रोल इन डिटेल में। फर्स्ट रोल है नर्स का प्राइमरी केयर गिवर। Nurse should provide preventive, promotive, curative and rehabilitative care in all levels of health services as therapeutic agent, caregiver as needed by the today's society. In hospital care of the sick children, that is comfort, feeding, bathing, safety, etc. मीन्स जो नर्सेस रहती है वो
प्राइमरी केयर गिवर का काम करती है, मतलब जो फर्स्ट पेशेंट को केयर दिया जाता है वो नर्सेस के द्वारा ही दिया जाता है। सो जो नर्सेस रहती है वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर का काम करती है पेशेंट के लिए। मतलब अगर पेशेंट बीमार है तो उसको प्रिवेंट करेगी उस बीमारी से, प्रमोट करेगी उसके हेल्थ को, अगर जो बीमारी उससे उसको क्योर करेगी। साथ में जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको रिहेबिलिटेटिव केयर का भी वर्क करती है नर्सेस। साथ में जो नर्सेस रहती है वो थेरापेटिक एजेंट का भी वर्क करती है, क्योंकि आज की सोसाइटी में पेशेंट को नीड रहता है थेरापेटिक नर्सेस का, जो नर्सेस फुलफिल करती है पेशेंट के लिए। साथ में अगर कोई पेशेंट बीमार होता है सो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करती है, फीड कराती है, बाथ देती है और सेफ्टी महसूस कराती है। मतलब अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो उसे कंफर्टेबल महसूस कराती है, साथ में फीड कराती है, बाथ देती है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में सेफ महसूस नहीं कर रहा है तो नर्सेज जो होती है उसे वहाँ सेफ महसूस करती है, सेफ्टी देती है। सो इसीलिए जो नर्सेस होती है वो प्राइमरी केयर गिवर होती है, मतलब जो फर्स्ट केयर दिया जाता है वो नर्सेस के द्वारा ही दिया जाता है। सेकेंड रोल है हेल्थ एजुकेटर। जो नर्सेस रहती है वो हेल्थ एजुकेटर का वर्क करती है। Important role of nurse is to deliver planned and incidental health teaching and information to the parents and family member, significant others and children to create awareness about healthy lifestyle and maintain of health। मीन्स जो नर्सेस का मेन रोल रहता है वो है हेल्थ एजुकेटर का, मतलब वो लोगों को एजुकेट करती है, इंफॉर्मेशन देती है पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर्स को। सो जो नर्सेस का रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज के द्वारा प्लान बनाया जाता है उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करती है लोगों तक, उनके फैमिली मेम्बर तक, और इंसिडेंट जो टीच करती है, इंफॉर्मेशन देती है पेशेंट को, उनके फैमिली मेम्बर को, साथ में अवेयरनेस पहुंचाती है लोगों तक, उनके लाइफस्टाइल को हेल्दी करती है और उनके हेल्थ को मेंटेन करती है। सो ये सब किसके द्वारा करती है? एजुकेशन के द्वारा। वो एजुकेट करती है कम्युनिटी एरिया में जाके, सोसाइटी में जाके पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को, और हॉस्पिटल, क्लिनिक या स्कूल एरिया में भी जाके लोगों को अवेयरनेस पहुंचाती है और एजुकेट करती है। सो जो नर्सेस का मेन वर्क होता है वो हेल्थ एजुकेटर का होता है। नेक्स्ट है नर्सेस काउंसलर। मतलब जो नर्सेस होती है वो ऐसा काउंसलर भी वर्क करती है उनके पेशेंट के लिए एंड फैमिली मेंबर को काउंसलिंग देती है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड नेसेसरी गाइडेंस इन हेल्थ हजार्ड्स ऑफ चिल्ड्रन to minimize or to solve the problem and to help the parents and family member for the independent decision and making in different situation। मीन्स जो नर्सेस रहती है वो एक काउंसलर का भी वर्क करती है, मतलब काउंसलिंग देती है पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को। सो जो नर्सेस होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का वर्क करती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व करती है और जो भी नेसेसरी गाइडेंस चाहिए रहता है चिल्ड्रंस को, उनके पेरेंट्स को या पेशेंट को, फैमिली मेम्बर्स को, वो सब क्या करती है? गाइड करती है और जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करती है या मिनिमाइज करती है। साथ में पेरेंट्स को हेल्प करती है, जो भी वो डिसीजन लेना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन, वो सब लेने में वो पेशेंट को और उनकी फैमिली को हेल्प करती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए। सो जो नर्सेस रहती है वो ऐसा काउंसलर भी वर्क करती है, मतलब जो नर्सेस होती है काउंसलर भी होती है। नेक्स्ट जो रोल रहता है नर्सेस का वो है, फोर्थ रोल है सोशल वर्कर। सो नर्सेस जो रहती है वो सोशल वर्कर का भी काम करती है, मतलब सोसाइटी में जाके वर्क करती है, एजुकेट करती है लोगों को। नर्सेस कैन डू केस वर्क स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन एंड ट्राई टू एलिवेटेड सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। मीन्स जो नर्सेस रहती है वो सोशल वर्कर का काम करती है, सोसाइटी में जाके उनको एजुकेट करती है, उनके लिए वर्क करती है, स्पेशली जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, और जो भी प्रॉब्लम रहती है सोसाइटी में उसको क्या करती है? सॉल्व करती है। सो ये नर्सेस का वर्क होता है। ये फोर्थ रोल था नर्सेस का। नेक्स्ट जो रोल है नर्सेस का वो है, फिफ्थ रोल जो होता है नर्सेस का वो होता है टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर। मीन्स जो नर्सेस होती है वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करती है एंड कोलैबोरेट करती है। सो द नर्स इंटरप्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर टू द फैमिली एंड कोऑर्डिनेट नर्सिंग सर्विस with other services necessary for the child,
Cooperation and good communication among team members should be promoted by the nurse. मीन्स जो नर्सेस रहती है वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करती है एंड कोलैबोरेट करती है. सो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है नर्सेस के साथ कि पेशेंट को उनकी फैमिली को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, वो करती है. साथ में वो कोऑर्डिनेट करती है अदर नर्सिंग सर्विसेज से. और जो लोग रहते हैं वहाँ पास, मतलब जो हॉस्पिटल है वहाँ नर्सेस के अलावा डॉक्टर्स रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं एंड लैब असिस्टेंट रहते हैं. उनके साथ सबके साथ कोऑर्डिनेट करके रखती है ताकि जो वो पेशेंट है और पेशेंट की फैमिली है उनके साथ वो अच्छे से केयर दे सके पेशेंट को और उनके हेल्थ को प्रमोट कर सके. सो ये फिफ्थ रोल रहता है नर्सेस का कि वो अदर लोगों के साथ कोऑपरेट करती है और कोऑर्डिनेट करके रहती है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है नर्सेस का. नेक्स्ट रोल है, सिक्स रोल है मैनेजर. नर्स जो होती है ऐसा मैनेजर भी वर्क करती है हॉस्पिटल्स में. द नर्स इज द मैनेजर ऑफ एवरी फील्ड लाइक पीडियाट्रिक केयर यूनिट, हॉस्पिटल, कम्युनिटी क्लिनिक्स एंड गायनिक मेंटर एवरीवेयर. सो जो नर्सेस रहती है वो ऐसा मैनेजर भी वर्क करती है अपने पेशेंट के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए. सो जो नर्सेस रहती है वो एवरी फील्ड, मतलब पीडियाट्रिक केयर यूनिट हो गया या हॉस्पिटल हो गया या कम्युनिटी हो गया, क्लिनिक्स हो गया, गायनिक एरिया हो गया या मेंटल हॉस्पिटल हो गया, सभी जगह की सिचुएशन को मैनेज करती है नर्सेस. सो नर्सेस जो होती है वो ऐसा मैनेजर भी वर्क करती है. सो ये सिक्स रोल था नर्सेस का. नेक्स्ट रोल है, सेवेंथ रोल है नर्सेस का एडवोकेट. नर्सेस जो रहती है एडवोकेट का भी वर्क करती है पेशेंट के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए. सो नर्सेस आर चाइल्ड और फैमिली एडवोकेट इन बेसिक एस्पेक्ट टू comprehensive फैमिली सेंटर्ड केयर. एस एन एडवोकेट द नर्स कैन असिस्ट टू ऑब्टेन. मतलब जो नर्सेस रहती है वो ऐसा एडवोकेट का काम करती है अपने पेशेंट के लिए, चाइल्ड के लिए एंड फैमिली मेंबर्स के लिए. सो जो बेसिक वर्क होता है नर्सेस का कि जो भी हॉस्पिटल एरिया है, कम्युनिटी एरिया, वहाँ अपने पेशेंट के लिए, उनके फैमिली मेंबर के लिए एक एडवोकेट का काम करे. मतलब जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए या जो भी सिचुएशन होती है उसको वो रख सके, नर्स जो रहती है उनकी बात को रख सके. सो ऐसा एडवोकेट भी नर्सेस जो रहती है काम करती है. सो ये आपका सेवेंथ रोल था नर्सेस का. नेक्स्ट रोल है, जो अगला रोल है वो है रिक्रिएशनिस्ट. मतलब जो नर्सेस रहती है वो ऐसा एंटरटेनमेंट का भी काम करती है क्योंकि जो पेशेंट रहते हैं या चाइल्ड रहता है या फैमिली मेंबर्स रहते हैं हॉस्पिटल में, क्या होते हैं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं, अपने आप को डल कर लेते हैं. स्पेशली जो बच्चे रहते हैं वो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में अपने आप को और बीमार कर लेते हैं. इसलिए उस समय जो नर्सेस रहती है वो उनका मनोरंजन का या एंटरटेनमेंट का वर्क करती है. साथ में हमको उस समय जो पीडियाट्रिक, स्पेशली जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स है या हॉस्पिटल है, ऐसा हमको एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए या ऐसे सेटअप बनाना चाहिए कि बच्चे को फील ना हो कि वो हॉस्पिटल में. साथ में बड़ों के लिए भी हमको गार्डन और बाकी चीज़ें ऐसे मुहैया कराना चाहिए ताकि बच्चों को या बड़ों को ऐसा फील ना हो कि वो हॉस्पिटल्स में. साथ में जो नर्सेस रहती हैं उनको पेशेंट के साथ या उनके फैमिली मेम्बर के साथ बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, पोलाइट वे में बात करना चाहिए और उनको ऐसे हैंडल करना चाहिए ताकि वो साइकोलॉजिकली जो भी स्ट्रेस से या टेंशन से गुजर रहे वो रिलीव हो सके. सो जो नर्सेस रहती है एक मनोरंजन या एंटरटेनमेंट का भी वर्क करती है अपने पेशेंट के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए और स्पेशली जो बच्चे रहते हैं उनके लिए. This supportive role for the pediatric nurse is important for the child to adjust to the crisis imposed by the illness or hospitalization. मीन्स जो नर्सेस रहती है वो सपोर्टिव रोल का वर्क करती है. स्पेशली जो पीडियाट्रिक नर्सेस रहती है उनका इम्पॉर्टेंट वर्क रहता है कि वो चाइल्ड को उस क्राइसिस सिचुएशन में, मतलब जो एक कठिनाई की सिचुएशन, उस सिचुएशन में उनको एडजस्ट करवा सके, उनको एंटरटेन कर सके इलनेस के साथ और उस हॉस्पिटल इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बना सके. सो ये नर्सेस का रोल रहता है ताकि पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर और बच्चे स्पेशली परेशान ना हो उस हॉस्पिटल में. नेक्स्ट रोल है, नाइन्थ रोल है नर्सेस का नर्स कंसल्टेंट. मतलब जो नर्सेस रहती है वो कंसल्टेंट का भी वर्क करती है
So the nurse can act as consult to guide the patient and patient family member for maintenance and promote of health and prevention of children illness. मीन्स जो नर्सेस रहती है वो ऐसा एक्ट करती है कंसल्टेंट का पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर्स को गाइड करती है और साथ में मेंटेन करती है, प्रमोट करती है पेशेंट के हेल्थ को और जो पेशेंट या बच्चे बीमार रहते हैं उसको प्रिवेंट करती है। सो नर्स जो रहती है ऐसा कंसल्टेंट भी पेशेंट के लिए और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए वर्क करती है। नेक्स्ट जो आपका रोल होता है नर्सेस का वो है रिसर्चर। नर्स जो रहती है ऐसा रिसर्चर भी वर्क करती है। मतलब रिसर्चर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को दोबारा से रिसर्च करना, मतलब सर्च करना, न्यू स्टार्ट करना या न्यू फ्रेश स्टार्ट करना। तो नर्सेज जो होती है एक रिसर्चर का भी वर्क करती है। Nursing research is an integrated part of the professional nursing. Nurses should be participate or perform research project related to health. मतलब जो नर्सिंग का मेन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड पार्ट्स होता है वो होता है रिसर्च। मतलब ऐसा प्रोफेशनल नर्स जो नर्सेस रहती है वो रिसर्च करते रहती है अपने फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में या हॉस्पिटल फील्ड में, हमेशा अपने आप को प्रमोट करती रहती है, अपडेट करते रहती है ताकि जो सिचुएशन है उसको अपग्रेड कर सके वो। सो नर्सेस जो रहती हैं वो पार्टिसिपेट करती है रिसर्च प्रोजेक्ट में। जैसे कोई बीएससी नर्स है या एमएससी नर्स है या पीएचडी नर्स होती है या जेएनएम नर्स होती है, उनके सभी के एजुकेशन में रिसर्च सब्जेक्ट होता है ताकि वो रिसर्च कर सके अपने एजुकेशन टाइम में और बाद में वो जाके हॉस्पिटल में या क्लिनिक एरिया हो गया या कम्युनिटी एरिया हो गया वहाँ जाके रिसर्च कर सके। सो जो भी प्रोफेशनल नर्सेस होती हैं वो अपने एजुकेशन टाइम में ही रिसर्च करती है ताकि वो सीख सके आगे के लिए। सो नर्सेस ऐसा रिसर्चर भी वर्क करती है, ये भी उनके प्रोफेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ताकि नर्सेस जो होती है अपने आप को और साथ में जो प्रोसीजर करती है उसको भी अपग्रेड कर सके और उसमें कुछ न्यू चीज़ें ऐड कर सके। सो नर्सेस का रिसर्चर का भी रोल होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने नर्सेस का रोल देखा, मतलब रोल ऑफ नर्स क्या होता है ये जाना। नर्सेस का जो रोल होता है वो होता है प्राइमरी केयर गिवर का, मतलब जो फर्स्ट केयर देती है वो नर्सेस होती है। साथ में नर्सेस जो होती है वो ऐसा हेल्थ एजुकेटर का काम करती है, एजुकेट करती है पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर को। साथ में वो ऐसा मैनेजर भी वर्क करती है, मैनेज करती है सिचुएशन को। ऐसा एडवोकेट वर्क करती है, मतलब एडवोकेट लोगों को, उनकी फैमिली को एडवोकेट का काम करती है उनके लिए। साथ में पेशेंट को कोऑपरेट करती है और साथ जो अदर फील्ड वर्कर रहते हैं उस फील्ड में हॉस्पिटल एरिया में उनके साथ कोऑपरेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, उनको गाइड करती है, पेशेंट को उनके फैमिली मेम्बर्स को काउंसलिंग देती है, गाइडेंस करती है। ये सब नर्सेस का रोल रहता है जो नर्सेस फुलफिल करती है। साथ में रिसर्च वर्क भी करती है ताकि वो हॉस्पिटल एरिया में, क्लिनिक एरिया में अपने आप को और प्रोसीजर को अपग्रेड करती है। ये रोल ऑफ नर्स था, जो नर्सेस रोल होते हैं ये हमने देखा। साथ में इसमें हम लोगों ने पॉइंट देखा क्या क्या रोल थे। होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा रोल ऑफ नर्स में आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ में कमेंट भी करें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या चाहिए। कोई डाउट होगा तो भी मुझे कमेंट करके बताइए आप। अगर आगे कोई अदर वीडियो चाहिए आपको तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।